आज की वीडियो शुरुआत करते हैं सप्ताह 10 आवधिक आकलन अंग्रेजी और कक्षा रहेगी हमारी 4/2024-25। यहाँ पर हमें सबसे टॉप पर इंग्लिश के जो लर्निंग आउटकम्स एलओस दिए गए हैं और उनके नंबर दिए गए हैं, यह 413 तक यहाँ दिए गए हैं। तो हम इसके लिए इंग्लिश रीडर कक्षा 4 की यदि हम देखते हैं, जो कि पार्ट 1 स्टार्ट होने से एक पेज पहले तो लर्निंग आउटकम एलओस यहाँ पर दिए गए हैं और इनकी स्टार्टिंग होती है E401 से स्टार्ट होते हैं और यह जाएंगे हमारे E416 पर। E416 तक ये टोटल दिए गए हैं। तो हमें जितने भी एलओस आकलन में यूज होने वाले हैं 10, 20, 30, उन तीनों में 416 तक हमें मिलेंगे। हम इनको एक बार अवश्य देख लें। अब यहाँ पर बारी आती है कि यदि एलओस में एक ही प्रश्न दिया गया है तो फिर हमें 3 कॉलम नीचे मिलते हैं कि किस कॉलम में हम राइट लगाएं। तो उसके लिए यहाँ पर हम सीख लेते हैं कि नहीं कर पाता है पर राइट लगाना है यदि 30% से कम हमें आंसर सही लगता है तो, और सहयोग से कर पाता है यानी कि प्रश्न का उत्तर उन्होंने सहयोग से किया है तब हमें सहयोग पर राइट लगाना है, और पूरा उत्तर सही हो या फिर 80% तक सही हो तो स्वयं कर पाता है वाले कॉलम पे हम राइट लगाएंगे। यह रही थी हमारी किसी एक प्रश्न होने की स्थिति में। यदि प्रश्नों की संख्या बढ़ जाती है, एक से अधिक प्रश्न होंगे तो स्थितियां तो तीनों यहाँ पर सेम ही रहेगी, लेकिन जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर प्रश्नों की संख्या हमारी 1, 2, 3, 4, 5 हो गई है या 1, 2, 2 हो गई है। तो ऐसी स्थिति में यदि अधिक प्रश्न आते हैं तो फिर हमें इस चार्ट का अनुसरण करना पड़ेगा। यहाँ पर दिया गया है एलओस से संबंधित प्रश्नों की संख्या 2 हो, 3 हो, 4 हो और 5 हो। नहीं कर पाता वाले कॉलम में ये स्थिति रहेगी, सहयोग से कर पाता वाले कॉलम में ये स्थिति रहेगी और स्वयं कर पाता वाले कॉलम में ये स्थिति रहेगी। तो इस स्थिति को हमें ध्यान में रखना है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर E401 विद्यार्थी और पिता का नाम लिखने के बाद प्रश्न क्रमांक O3 और यहाँ पर लिखा हुआ है W9। दोनों में अंतर यह है कि यहाँ पर ओरल यानी कि जो मौखिक वाले जो प्रश्न हैं OA वाले वो यह रहेंगे, मौखिक आवधिक आकलन अलग लेना है, और यदि W वाले आते हैं तो रिटन असेसमेंट ये लिखित आकलन अलग होगा। तो हम यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, ओरल वाले प्रश्न अलग रखें और W रिटन वाले प्रश्न अलग, मौखिक और लिखित। अब यहाँ पर मौखिक प्रश्न पूछा गया है और 3 कॉलम दिए गए हैं किस पर हमें राइट लगाना है। प्रश्न यहाँ पर पूछा है O3, तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया गया है रिसाइट एनी 2 लाइन्स ऑफ द पोइम द मून। मून वाले जो पार्ट हैं चंद्रमा वाला, उसकी 2 लाइन यहाँ पर बच्चों को सुनाना है। यदि वह सुना पाते हैं तो बिल्कुल नहीं सुनाते हैं 30% कम तो यहाँ राइट लगाएंगे। सहयोग से सुनाते हैं, थोड़ी हम याद दिलाते हैं ऐसी स्थिति तो फिर सहयोग वाले पे। यदि दोनों लाइन स्वयं सुना देते हैं तो फिर वो यहाँ पर सबसे आगे कर पाता है पर राइट लगाएंगे। इसमें क्रम थोड़ा उल्टा दिया गया है, स्वयं कर पाता सबसे आगे है, सहयोग से कर पाता बीच में और नहीं कर पाता सबसे पीछे रहेगा। रिटर्न क्वेश्चन नंबर 9। तो रिटर्न का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। पेज नंबर रहेगा 90 पर। इट इज रेनिंग टूडे वो सेड टू होम। आज बरसात हो रही है, किसने किससे कहा। तो अप्पू सेड टू अनु। यदि बच्चे इस प्रकार यहाँ पर लिखते हैं तो फिर ये देखना है कि वह सहयोग से लिखते हैं स्वयं से लिखते हैं। यदि वह स्वयं से लिखते हैं तो फिर यहाँ पर राइट लगाएंगे। अगला रहेगा 1, 2, 5, 6, 12 और सारे रिटर्न के ही क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। तो लिखित प्रश्न ये पांचों का हमें ऑल ओवर करके देखना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, राजू एंड सालू हैव ए डॉग, इट्स नेम। तो यहाँ पर उसका नाम पूछा गया था, पहला क्वेश्चन। दूसरा है द लुक्स लाइक ए लैम्प इन द एयर। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था पांचवा, अप्पू वांटेड टू बाई सम। इसके बाद छठा प्रश्न पूछा गया था, राजू शालू एंड कालू प्ले इन द पॉन्ड या फिर गार्डन। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है 12वां प्रश्न, व्हाट डिड द आंट वांट टू बाई। तो इसका आंसर यदि बच्चे इस प्रकार लिखते हैं तो पांचों प्रश्न का ऑल ओवर करके हमें यह डिसाइड करना है कि हम यहाँ पर किस पर राइट का चिन्ह लगाएंगे। यदि मान लो सब में हमने थोड़ा बहुत सहयोग किया है तो फिर सहयोग वाले पे हम राइट लगाएंगे। अगला है रिटर्न का 11वां और 13वां। 11वां प्रश्न था, व्हाट इज द शेप ऑफ द फुल मून। तो लाइक ओ। यहाँ पर फुल मून की आकृति कैसी होगी तो ओ के जैसी।
और अगला है क्वेश्चन नंबर 13, डज द मून चेंज इट्स शेप एवरी नाइट? क्या चंद्रमा का आकार प्रत्येक रात में बदलता है? तो यस, द मून चेंज इट्स शेप एवरी नाइट। तो यहाँ पर ये दोनों आंसर यदि पूरे सही देते हैं तो फिर स्वयं से कर पाता पर हम राइट लगा सकते हैं। अब ओरल का देखना हमें ई 406 में पहला और चौथा। ओरल में हम देखेंगे, पहला प्रश्न है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एनी टू, जंप, कैन, डू, कॉल, कम, लाइक, एंजॉय और लुक में से कोई दो शब्द यहाँ पर बच्चों को पढ़ना है। और यहीं का चौथा प्रश्न जो है गिव द राइमिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग एनी टू, इन पंप, स्काई, बी, टाल, मैन और कुक, इनके राइमिंग वर्ड यहाँ पर देना है। जैसे पंप का जंप, स्काई का फ्लाई, बी का सी, टाल का फाल, मैन का कैन, कुक का टुक, हुक आदि। इस प्रकार कोई से भी दो वह यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स बताते हैं। उसके बाद में हमें रिटर्न का चौथा और 10वां क्वेश्चन भी देखना है। तो रिटर्न का चौथा क्वेश्चन देखना है द राइमिंग वर्ड फॉर सन्नी इज। यहाँ पर ये प्रश्न देखना है कि ये सही है या गलत। इसके बाद देखना है 10वां, व्हाट डज कालू प्ले विथ, ए बॉल और ए बैलून। तो यहाँ पर ये चार आंसर एक साथ देख करके और फिर यहाँ पर स्वयं कर पाता है, सहयोग से कर पाता है, नहीं कर पाता पर हम राइट टिक लगाएंगे। अगला है रिटर्न का 14 और 15 प्रश्न। 14 में है राइट अबाउट योर फेवरेट टीचर इन टू थ्री सेंटेंसेस। यहाँ पर टीचर के ऊपर 3 लाइन बच्चों को लिखनी थी। और 5वां है कलर द एंट एंड राइट 2 to 3 सेंटेंसेस अबाउट इट। यहाँ पर जो चींटी दी गई है इसमें कलर भरना था और इसके ऊपर 2-3 लाइन यहाँ पर लिखनी थी। यदि ये दोनों प्रश्न बच्चे स्वयं से कर पाते हैं तो यहाँ पर स्वयं से कर पाता पर राइट आएगा, सहयोग से कर पाते हैं, सहयोग से बिल्कुल नहीं कर पाते हैं तो बिल्कुल नहीं कर पाता पर राइट आएगा। अब अगला प्रश्न क्रमांक O2 ओरल का दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एनी टू। 2 सेंटेंस यहाँ पर बच्चों को पढ़ के सुनाने। यहाँ टोटल 5 दिए गए हैं। पहला है कालू लाइक्स टू हैव फन, शी इज शाइनिंग अप देयर, डू नॉट गो इन डीप वाटर, दे आल एंजॉय फन इन वाटर, अप्पू टुक आउट हिज अम्ब्रेला। तो ऐसी स्थिति में यदि यहाँ 2 सुना देते हैं और स्वयं सुनाते हैं तो कर पाता पर हम राइट लगाएंगे। अगला रहेगा प्रश्न क्रमांक 3, डब्ल्यू रिटर्न का तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है द अर्थ इज राउंड लाइक एन ऑरेंज, पुट द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। यहाँ पर जो है इस वाक्य के अंत में कौन सा मार्क यहाँ पर आएगा। तो विराम चिन्ह यहाँ बच्चों को लगाना था। यदि ये सही लगाते हैं और स्वयं सही कर पाते हैं तो फिर यहाँ पर स्वयं से कर पाता पर राइट लगाएंगे। और अगला है ओरल का 5वां प्रश्न। तो पेज नंबर 89 पर 5वां प्रश्न दिया गया है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द एप्रोप्रिएट आर्टिकल गिवन इन द बॉक्स बिलो एनी टू। कोई 2 में ए एन दी का प्रयोग करना था। तो द ताजमहल, तो यहाँ ताजमहल लिखा हुआ है तो यहाँ पर आएगा द। यदि बच्चे ये यूज करते हैं मौखिक उनको बताना है। इसके बाद एलिफेंट, तो चूंकि साउंड और वोवेल दोनों यहाँ पर ई और साउंड भी यहाँ पर ये आ रहा है इसलिए एन। द गंगा इज, तो यहाँ पर आएगा पवित्र है इसलिए द होली। द अर्थ इज राउंड लाइक ऑरेंज है इसलिए यहाँ पर आएगा एन। इनमें से यदि कोई 2 वाक्य सही होते हैं तो उसके बाद हमें रिटर्न का 7वां और 8वां क्वेश्चन देखना है। 7वां क्वेश्चन था ए कैट मिल्क लाइक्स या लाइक। ये हमें जो सही है वो यहाँ लिखना था बच्चों को। द अपोजिट ऑफ डे इज नून या नाइट, डे का उल्टा यहाँ पर लिखना था। तीनों क्वेश्चन का ऑल ओवर देखते हुए जो भी यहाँ पर सही होता है वो हमें यहाँ पर लगाना। हो सकता है बच्चे यहाँ कुछ भी नहीं करते, इसी स्थिति में यहाँ पर गलत भी हो सकता है तो उसको इस प्रकार फुलफिल करेंगे। तो इस प्रकार अंग्रेजी के आवधिक आकलन को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं
सप्ताह 10 आवधिक आकलन ट्रेकर गणित 2024-25 कक्षा रहेगी हमारी 4। हमने पिछली वीडियो में यह देखा था कि इस ट्रेकर को भरते समय यहाँ पर संख्याएं और यहाँ पर राइट का निशान भी लगाया था। तो यहाँ पर क्या बदलाव हुआ है यह हम सीख लेते हैं। चूंकि यह ट्रेकर जो हमें दिया गया है यह ट्रेकर बदलाव होने से पूर्व ही छप गया था और बदलाव के बाद हमारे सामने अंकुर शिक्षक संदर्शिका कक्षा 3 और 4 की नई बनकर आई है और इसके अंदर पेज नंबर 326 पर जो आवधिक आकलन दिया गया है 10 कक्षा 4 के लिए, उसमें यहाँ पर जो बॉक्स हैं वो पूरे हैं, इसमें डबल बॉक्स नहीं दिए गए हैं। लेकिन यदि हम इसी में पुराने ट्रेकर की यदि बात करें तो यहाँ पर एक संख्या वाले कॉलम के लिए जिसमें एक अवधारणा दी गई है उसके यहाँ पर 2 कॉलम दिए गए हैं। लेकिन यही चीज यहाँ पर संख्या वाले कॉलम में यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर पूरा कॉलम 1 दिया गया है। इससे साफ स्पष्ट है कि यह हमारे नए आवधिक आकलन शिक्षक संदर्शिका में दिए गए हैं और हमें इनका ही उपयोग करना था। तो पुराने पत्रक में जो कॉलम डबल डबल दिए गए हैं और जो हमने नंबर के सामने राइट और गलत के चिन्ह लगाए थे उनको हम सुधार करके और शिक्षक संदर्शिका में जिस प्रकार का टेकर दिया गया है वहां पर अवधारणाओं के सामने केवल एक ही डिब्बा है और उसी डिब्बे में हमें नंबर देने हैं। तो हम सुधार करके कुछ इस प्रकार आवधिक आकलन की पूर्ति कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।